तो भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित श्रीमद्भागवत महापुराण का महत्व। जग विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। ये जग विख्यात माने अपना मन ही पूरा जग है, संसार है अपना मन। तो अपने मन में विख्यात इस महापुराण का रोज मन में श्रद्धा धारण करके शुद्ध मन से इस पुराण को सुनना चाहिए। भागवत पुराण, भागवत का अर्थ है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। इसके लिए ही ये शरीर है। भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए, त्याग के लिए ये शरीर है, संसार है। बाकी सब मिथ्या है। इस संसार में आदमी कोई तो जो है मन से गंदा रहता है। एक गुलाब के बगीचे में जाकर के तुम बैठ जाओ तो गुलाब के फूलों की खुशबू आएगी। कितनी अच्छी बात है। एक तुम कहीं शौचालय के पास बैठ जाओ या गंदे नाले के पास बैठ जाओ, वहां से बदबू आएगी। वही बात इस मन की है, इस भागवत की है। जिसके मन में इस भागवत का श्रद्धा से रोज श्रवण होता है तो इसकी खुशबू आदमी को महान बना देती है। और भागवत तो आदमी सुने नहीं और मन में गंदगी धारण करता रहे तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मन से ही इस बुद्धि का निर्माण होता है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब जो बुद्धि में जैसा प्रभाव है मन का, मन जब नाले के पास ही अपना सहारा रखेगा, नाले के पास, गंदगी के पास, तो बुद्धि कैसे कर्म कराएगी? विषय विकार। बुद्धि विषय विकार कराएगी। अब विषय विकार करेगा तो और फंसेगा, बुरी आदतें बन जाएंगी, लूट खसोट की, हरामीपन की, आलस्य की, विचार खराब हो जाएंगे। विचार खराब हो जाते हैं। भागवत के सहारे तो विचार बहुत उत्तम हो जाते हैं और गंदे नाले के पास विचार बहुत खराब हो जाते हैं। खेल है अच्छाई का और बुराई का, धर्म का और अधर्म का खेल है। मन में, मन धर्म के साथ है तो बुद्धि और विचार ऊंचे, मन अधर्म के साथ है तो बुद्धि विचार बड़े गंदे नीचे होते हैं। ये गंदे मन की उत्पत्ति है संसार में, लोगों के साथ में। बुद्धि भ्रष्ट है, विचार खराब है। तो जग विख्यात श्रीमद् भागवत पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। जो आदमी सच्चे मन से, श्रद्धा के साथ रोज भागवत सुनता है, बस उसे एक कपला गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। यही मनुष्य का संतोष का कारण है। संतोष अच्छे विचारों का, उच्च विचारों का, आत्मा की प्राप्ति का कारण है ये। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अपने घर में भागवत अपना घर है क्या? इस जीव का
घर है क्या? मन। अपना मन ही तो घर है। अब ये मन कहाँ से तैयार हुआ है? 2 कानों से, 2 आँखों से, 2 नाक से, 1 मुंह से, शरीर की त्वचा से। ये मन तैयार हुआ है, घर तैयार हुआ है सीमेंट से, ईंटों से, क्रेशर से, रोड़ी से। ये घर तैयार हुआ है बातें सुन सुन कर, देख देख कर, सुन सुन कर, है ना। अभी गंदे नाले की बात बताई तो उससे तो बदबू आएगी ना नाक में। तो सुन सुन कर, खा खा कर, संगति ले लेकर ये मन तैयार हुआ है, घर तैयार हुआ है। अपने घर के अंदर, जीव अपने घर के अंदर रोज भागवत का एक श्लोक या आधा पाठ या चौथाई पाठ रोज पढ़ता है या सुनता है, उसे 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इतना पुण्य उसको मिल जाता है। भागवत पढ़ने मात्र से, भागवत सुनने मात्र से 1000 गायों के दान करने का पुण्य उसे मन में मिल जाता है। माने कि मन के जो पाप हैं इतने हल्के हो जाते हैं। भागवत सुनने से मन के पाप झड़ जाते हैं, कीड़े झड़ जाते हैं, कानों के कीड़े झड़ जाते हैं। मन में जो पाप छाया हुआ है ना वो झड़ जाता है भागवत सुनने मात्र से। भक्ति आती है, ज्ञान आता है, वैराग्य आता है, त्याग आता है भागवत सुनने से। भागवत सुनने से मन शुद्ध होता है, घर शुद्ध होता है, पाप मुक्त होता है। मन, घर पापों से मुक्त होता है। तो फिर क्या होता है? उसे 1000 गायें दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। और जिनको ये भागवत सुनने को ही ना मिले तो उनके घर में तो गंदगी, हाय तोबा, मार काट, ये वो मचा ही रहता है। पापों की वजह से घर में पाप छा जाते हैं, सबकी बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती हैं, सोच भ्रष्ट हो जाती हैं। जिनकी बुद्धि और सोच खराब हो गई है वही तो घर में हाय तोबा मचाएंगे। जिनके मन गंदे हैं वही तो हाय तोबा मचाएंगे। तो जिस घर में भागवत नहीं है उस घर में यही माहौल होता है, जिसके मन में भी नहीं होगी। जहां नित्य मेरी कथा होती है, जहां नित्य रोजाना मेरी कथा होती है, वहां विष्णु पार्षद, प्रहलाद आदि विद्वान रहते हैं। जहां रोज भगवान की कथा होती है, ये भागवत ही कथा है। जहां नित्य मेरी कथा होती है वहां विष्णु पार्षद, प्रहलाद आदि विद्वान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, भागवत शास्त्र का आदर करते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनको धूप देते हैं, उनके सामने दीपक जलाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, वे कली के अधिकार से अलग हो जाते हैं, काल के अधिकार से अलग हो जाते हैं। उन पर कलयुग का वश नहीं चलता है। कलयुग है क्या? घर में विकार बढ़ जाते हैं। कलयुग का असर है, आदमी विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है। कलयुग है ये। चोरी, झूठ, वेश्यावृत्ति, अब देख लो ना, जो करेगा, जो इस भागवत शास्त्र को सुनेगा पढ़ेगा, उसके अपने आप ये विषय विकार झड़ जाएंगे। वहां कलयुग का वश नहीं चलता है। और जहां कलयुग है वहां ये भागवत नहीं आ सकती, श्रद्धा ही नहीं होगी। तो जहां नित्य मेरी कथा होती है वहां विष्णु पार्षद, प्रहलाद आदि विद्वान रहते हैं।
जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हो जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं, अधर्म से मुक्त हो जाते हैं, भगवान में श्रद्धा हो जाती है, सच्चाई में श्रद्धा हो जाती है, उनकी बुद्धि शुद्ध रहती है, कर्म शुद्ध करते हैं, विचार बड़े उत्तम होते हैं। वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। उस आदमी की देवता भी कदर करते हैं, देवता भी पूजा करते हैं। जो कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से यानी कलयुग से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। जिनके घर में रोज भागवत होती है, जो कथा सुनाते हैं सुनते हैं जिनके घरों में, वहां काल की दाल नहीं गलती है और कलयुग से निडर होकर के ताल ठोकते हैं। मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न रहता हूं। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री हरि कि मैं उन पर ही प्रसन्न रहता हूं। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। उसके मन में, अरे अपने मन में ही तो है सब कुछ। पितृ देवता, सारे देवता, देवी, जितनी भी देवियां हैं सब अपने मन के घर के अंदर है। जाओ तो ओहो, तो सभी थोड़े ही सुनते हैं, सभी थोड़े सुन रहे हैं। एक ही तो आदमी सुन रहा है या सुना रहा है। सभी सुने तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, शिवलिंग पे जल भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, कोई नियम धारण करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कब हो? जब आदमी, जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। सारे देवता वहीं आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, नहीं आ जाते, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। फिर तो उल्टे तुम्हें देवताओं को पूजने की बजाय देवता तुमको पूजना शुरू कर देगा। जिसके घर में भागवत होती है, जिसके घर में भागवत का असर है, वहाँ पाप मुक्त घर होता है। पाप नहीं ठहर सकते, उसके मन में पाप नहीं ठहरेंगे। तो मनो का ही तो खेल है। मन में जब पाप होते हैं तो जी बेचारा पराधीन हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाता है। अब जी को तो बुद्धि चाहिए, विचार चाहिए, हैं? तभी तो वो कानों को, आंखों को चलाएगा। अच्छे विचार चाहिए, अच्छी बुद्धि चाहिए, मन की श्रद्धा चाहिए, तब वो जी आनंद के साथ रह सकता है, खुश रह सकता है। नहीं तो वो जी बेचारा बुद्धि की गंदगी से, विचारों की गंदगी से, मन की गंदगी से परेशान रहता है। जी परेशान रहता है, कभी कहीं फंस जाता है, कभी कहीं पिटी आता है, कभी कहीं किसी की गाली खा के आ जाता है। वो जी ऐसे ही तो होता है। तो जो कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हैं और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ, ऐसे मनुष्यों पर अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। उसके मन में, उसके घर में, हैं? पिएंगे नहीं पिएंगे, हैं? मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। ये मन जब पवित्र हो जाता है, एक भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है, तो इस संसार के जितने भी देवी देवता हैं ये उस जीव की पूजा करने लग जाते हैं। क्यों? वो जीव आत्म स्वरूप हो जाता है, भगवान हो जाता है। तो सारे देवता उसकी पूजा करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? जिसका मन शुद्ध है उसकी बुद्धि शुद्ध, उसके विचार शुद्ध, उसका जी भी शुद्ध। तो जिसका जी शुद्ध है वहाँ सारे देवता आकर के उसकी पूजा करते हैं।
और अब ये जी देवताओं की पूजा उल्टा क्यों कर रहा है? क्योंकि गंदा है, बुद्धि भ्रष्ट है, विचार गिरे हुए हैं, इसलिए इस जी को उल्टे देवताओं की पूजा करनी पड़ रही है। नहीं तो ये जी ही भगवान है, ये जी ही आत्मा है। उल्टा काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? मन की गंदगी की वजह से, मन में श्रद्धा न होने की वजह से। मन में भगवान के प्रति, केवल एक भगवान के प्रति शुद्ध श्रद्धा रखो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध, तुम्हारे विचार शुद्ध, तुम्हारा मन शुद्ध और तुम्हारे कर्म शुद्ध, तो तुम्हारा जी का छुटकारा हो जाएगा, जी स्वतंत्र हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जी का स्वतंत्र होना ही आत्म स्वरूप है, भगवान का रूप है। ये मन की शुद्धि से, जहाँ मन शुद्ध होते हैं वहीं ये जी को आत्मा अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति, स्वतंत्रता, आनंद प्राप्त होता है। अन्यथा ये जी ही, ये मन की गंदगी ही, नाले की गंदगी ही जी को गंदा बना देती है, पराधीन बना देती है। बुद्धि से, विचारों से, कानों से, आँखों से जी को पराधीनता झेलनी पड़ती है। और इस पराधीनता के कारण ही जी सारी जिंदगी जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। ऐसे आदमी जो भगवान का भक्त है, जो भागवत पढ़ता है, जो वेदशास्त्र पढ़ता है, ऐसे आदमी को, जो आदमी भागवत दान करता है, वो भगवान के लोक में करोड़ों वर्ष तक वास करता है। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को, एक कल्प तक, एक कल्प का अर्थ क्या है? एक कल्प का अर्थ है अपने माँ बाप, अपना परिवार और अपनी स्त्री का परिवार नहीं, अपनी स्त्री का, स्त्री के माँ बाप, अपने माँ बाप और अपना परिवार, ये तीनों कुल ही एक कल्प कहलाता है। इनको मिलाकर इनका कल्याण कर देता है जिसके घर में भागवत होती है। जिसके घर में भागवत की पूजा होती है, या जिसके घर में भागवत होती है, या जिसके घर में भागवत सुनी जाती है, सुनाई जाती है, उसके कर्म से तीन कुलों का उद्धार हो जाता है। अपने माँ बाप पूर्वजों का, स्त्री के माँ बाप पूर्वजों का और अपनी भी संतान का, तीन कुलों का उद्धार हो जाता है। इसको एक कल्प कहते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। अपने पितृ पूर्वजों, सबका कल्याण हो जाता है। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है? केवल भागवत शास्त्र पढ़ो, केवल इसमें ही ताकत है, इस भागवत में ही ताकत है। और किसी भी ग्रंथ में इतनी ताकत, चाहे पुराण है चाहे शास्त्र है, किसी में भी इतनी ताकत नहीं है, इतना बल नहीं है जो आदमी को स्वतंत्र कर सके, आदमी के घर को स्वतंत्र कर सके, श्रद्धा युक्त कर सके, बुद्धि शुद्ध कर सके, विचार शुद्ध कर सके। और किसी शास्त्र में इतनी ताकत नहीं है। पापों से मुक्त होने की ताकत भागवत में ही है। तो यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है? कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद है, उस घर का कल्याण निश्चित है। और जिस घर में नहीं है, उसे यम से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अब सबका अपना अपना घर है। ये नहीं है कि मान लो इस घर में 10 आदमी रह रहे हैं तो सबका कल्याण हो जाएगा।
सब आदमी बैठ करके इसको सुनेंगे। सबका मन, सबका घर तो अपना मन है। तो जो जो आदमी इस भागवत को सुनेगा या नहीं सुनेगा तो उसे कभी भी यम से मरने जीने से कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता। और जो रोज सुनेगा बस उसका इसी जीवन में कल्याण हो जाएगा। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए? वो वैष्णव हो ही नहीं सकता। वो तो व्यभिचारी होता है, मन से अशुद्ध होता है। जो नाले के पास बैठ कर के बदबू लेता रहता है उसकी बुद्धि कब शुद्ध हो सकती है? उसके विचार कब ऊंचे हो सकते हैं? वो तो कुकर्म करेगा, कुकर्म नहीं करेगा। कुकर्म करेगा तो पापों से मुक्त नहीं हो सकता। भाई मन का ही तो सारा खेल है। अब मन में ही बुद्धि होती है, मन में ही विचार होते हैं। घर में जब नियम धर्म नहीं होते, श्रद्धा नहीं होती भगवान के प्रति, तो उस घर में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है उनकी बुद्धि भ्रष्ट मिलती है, विचार गिरे हुए मिलते हैं और जीवन पाप युक्त हो जाता है, पापी कहलाता है वो। तो वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच होता है। जिसके घर में भागवत नहीं है, भागवत नहीं सुनता जो आदमी, वो तो चांडाल और नीच से भी नीच होता है, गिरा हुआ होता है। हे ब्रह्मा, हे पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का ही संग्रह करना चाहिए। वैष्णव शास्त्रों का भागवत सुनो, शिव पुराण सुनो और बहुत सारे शास्त्र हैं उन्हें सुनो। और वैसी इधर उधर की बातें मत सुनो, मत मोबाइल पर देखो, अच्छी बातें सुनो, कृष्ण लीला सुनो, ज्ञान की बातें सुनो। तुम्हारा मन ठीक रहेगा, तुम्हारा मन पवित्र रहेगा, तुम्हारे मन में लक्ष्मी का वास रहेगा, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो तुम्हारा गुजारा भी तुम्हारे मन के ऊपर निर्भर करता है। जिसका मन भगवान में है, भगवान उसका गुजारा अवश्य करेगा, पापों से भी मुक्त करेगा, अपने लोक में भी ले जाएगा। और जिनके मनों में, जिनके घरों में जो आदमी अपने मन से भगवान की सेवा नहीं करता, भागवत नहीं सुनता है, तो फिर उसका मन तो पापी होता है। फिर उसका साथ लोक परलोक कैसे देंगे? लोक परलोक उसका साथ नहीं देते हैं। तो इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए? वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच होता है। मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का ही श्रवण करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, इस कलयुग में विषय विकार युक्त घरों में ये भागवत शास्त्र या पवित्र शास्त्र जो होते हैं ना, वो पापों को मुक्त करते रहते हैं। पाप उस घर में कम आते हैं, उस घर में पाप नहीं ठहरते हैं। लोग बाग बाहर से पाप लेके आएंगे, लेकिन ये शास्त्र जिसके घर में भी रखे हैं या जिसके घर में ये शास्त्र पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, ये पापों को तुरंत घर से भगाते हैं। इसलिए इनकी पूजा करना चाहिए। तो कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही देवताओं के साथ मैं उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नदी नद सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ सात पुरियों और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य वास करते हैं। सारी नदियाँ, सारे तीर्थ है ना, वृंदावन, द्वारका, ज्वाला जी, सारी देवतियाँ उस घर में वास करती हैं जिस घर में भागवत शास्त्र होता है, पवित्र शास्त्र होते हैं। जिसके घर में सारा सब कुछ वहीं आ जाता है, क्योंकि सब कुछ तो
आत्मा है, आत्मा की स्वतंत्रता, जी की स्वतंत्रता, यही है सारी नदियों का, तीर्थों का, देवी देवताओं का मूल आत्मा, अपना मन। यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। मोक्ष के लिए, धर्म के लिए, मुक्ति के लिए मनुष्य को सदा भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु बढ़ाता है, निरोग करता है, पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसके सुनने मात्र से, सुनाने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही होते हैं। ऐसे मनुष्यों को जो इस भागवत को सुनते भी नहीं है और जो सुनते भी हैं और जी उनका खुश नहीं होता, तो समझ लो कि उनका जो मालिक है वो यमराज है। और जो इस भागवत को सुनते हैं और जी उनका आनंदित हो जाता है, इसे सुन करके विश्वास में आ जाता है, बस समझ लो उनका मालिक नारायण है, धर्मराज है। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, एकादशी को जो भागवत नहीं सुनता, उससे बढ़कर पापी और कोई दुनिया में नहीं होता। एकादशी के दिन जो भागवत नहीं सुनता, उससे बड़ा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होता। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत पुराण है। तीर्थों का भी जाना इतना पवित्र नहीं है, गंगा जी नहाना भी इतना पवित्र नहीं है। पापी आदमी गंगा जी नहाने जाए तो वो पुण्य थोड़े लेके आता है, वो तो वैसे ही टहल टाल के चला आता है, पाप और करके आता है। तो यहाँ यही बात कही है कि जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक चरण भी लिखा है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत पुराण है। जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे गाय के पीछे बछड़ा। जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ वहाँ मैं वैसे ही जाता हूँ जैसे गाय के पीछे बछड़ा जाता है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। ऐसे मनुष्यों का मैं कभी भी त्याग नहीं करता हूँ जो कथा सुनाता है या रोज सुनता है, उनका मैं कभी त्याग नहीं करता। भगवान कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। जो परम पुण्य में भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, यानी जो भागवत शास्त्र को प्रणाम नहीं करते या जो गुरुओं को देख के खड़े नहीं होते या भागवत सुनते ही उनको प्रणाम नहीं करते, ऐसे मनुष्यों का 1 वर्ष का पुण्य खत्म हो जाता है। इसलिए देखते ही उनको प्रणाम करना चाहिए। भागवत को देखते ही, गुरुओं को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है, भगवान को बड़ा आनंद मिलता है। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेता है। क्या कह रहे हैं? जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है
और जाकर के उनको प्रणाम करके आता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रण करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। खड़े होकर के, जैसे गुरुजी आकर के सबसे पहले इनको प्रणाम करते हैं, खड़े होकर प्रणाम करता है जो, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले तथा उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, दूब, धूप, दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को अपने वश में कर लेती है। तो ये है खेल। भागवत का अर्थ है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। बुराइयों से वैराग, बुराइयों को त्यागना अपने मन की शुद्धि है। श्रद्धा आएगी भगवान में श्रद्धा करना, बुद्धि का शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, तुम्हारा जी स्वतंत्र हो जाएगा, आत्म स्वरूप हो जाएगा, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हें भगवान का लोक मिल जाएगा, ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। तो भागवत जरूर सुननी चाहिए। भागवत को सुनने का बड़ा पुण्य है। इतना पुण्य जो है तीर्थों से भी नहीं मिलता है। इतना पुण्य तुम वैसे भी नहीं कर सकते, ना किसी को पानी पिला सकते, ना किसी को रोटी खिला सकते। तो एक भागवत पुराण के सहारे, जिसके घर में भागवत पुराण होती है, उसके घर में देवी देवता वास करते हैं और उसको पापों से मुक्त रखते हैं। वहाँ धर्मराज का वास होता है, भगवान का वास होता है। यमराज की दाल नहीं गलती है। सच्चे दरबार की जय। जय हो माता। देखे जाओ कोई साधु दिखे।